साइंस का पहला चैप्टर चल रहा था प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो इस पे अभी तक आपने देख लिया था कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, फिर परावर्तन से संबंधित कुछ अपने नियम भी देखे थे। उसके बाद दर्पण के बारे में भी आपने देखा था, और दर्पण के अलावा फिर कैसे कैसे दर्पण होते हैं, गोली दर्पण, ठीक है, गोली दर्पण, समतल दर्पण, फिर गोली दर्पणों के भी भाग आपने देख लिया था कि गोली दर्पण के 2 भाग होते हैं, उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। तो ये सब चीजें आप देख चुके हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं तो देखने के लिए आप पिछले वीडियो को देख लीजिएगा। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा प्रीवियस वीडियो का, आपको सारे के सारे वीडियो आपको लाइन बाय लाइन मिलते जाएंगे, वहां से आप देख लीजिएगा तो सब चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं आज प्रतिबिंब की तरफ। तो प्रतिबिंब की बात कहाँ से आई थी? प्रतिबिंब की बात वहां पे आई थी जब हमने दर्पण पढ़ाया था। ठीक है, तो दर्पण में ये पढ़ाया गया था, वहां पे एक अंतर बताया गया था कि एक दर्पण में और एक सिंपल से कांच में क्या अंतर होता है, कैसे वहां पे रहता है। तो कांच का ही दर्पण, दर्पण भी कांच का रहता है और कांच तो खुद कांच है ही, तो उन दोनों में अंतर क्यों कर दिया जाता है उसको वहां पे बताया गया था कि जो आपका दर्पण है उसमें आपका प्रतिबिंब बनता है, यानी उसमें आपकी इमेज बनती है, और जो कांच है उस कांच में आपका इमेज न बन करके उससे आर पार की वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो जिस इमेज की बात की गई थी उसी के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। प्रतिबिंब, उसको प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब क्या होता है? तो प्रतिबिंब जो हमारा सेम जैसा भी हम हैं, जिस रंग के हैं, जितने आकार है हमारा, अगर उसी आकार का आपके सामने कोई दर्पण रखा है उसमें बन रहा है तो वो क्या कहलाएगा? प्रतिबिंब कहलाएगा। यानी कि आप यहाँ पे खड़े हैं, आपके सामने कोई दर्पण है, मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारे सामने एक बड़ा सा आईना है, तो हमारा चित्र इसमें बन रहा है, जैसे हम हैं, हम जैसे भी क्रियाकलाप कर रहे हैं इसमें दिख रहा है। ठीक, तो क्या कहलाएगा? ये हमारा जो भी यहाँ पे हमारे जैसा ही यहाँ पे होगा वो हमारा प्रतिबिंब कहलाएगा। यानी हम ये कहेंगे कि हमारी इमेज जो है वो आईने में बन रही है, या इसका उल्टा कहेंगे कि आईने में जो इमेज बन रही है वो हमारी है ना। तो इमेज कैसे बनती है उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। एक चीज और होता है कि जब दर्पण नहीं रखा है, यानी स्क्रीन आपके सामने नहीं है, सीधे दीवार पे आपकी परछाई बनती है ब्लैक कलर की, तो उसको भी कुछ लोग प्रतिबिंब मान लेते हैं, तो लेकिन ऐसा नहीं होता है। दोनों में अंतर होता है। जो हमारा प्रतिबिंब होता है वो सेम हमारे जैसा होता है, जिस रंग के हैं उस वैसा ही उसमें दिखेगा। अगर हम गोरे हैं तो गोरे दिखेगा, काले हैं तो काले दिखेगा। लेकिन आपकी जो परछाई है वो हमेशा ही काली दिखेगी, वो कभी भी। और ये भी है कि परछाई समय के साथ साथ चेंज भी होती जाएगी। सुबह के टाइम में आपको परछाई आपकी बड़ी दिखेगी, दोपहर के टाइम में बहुत छोटी दिखेगी, फिर शाम को परछाई धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी। ठीक है, तो परछाई जो देख रहे हैं वो लगातार चेंज हो रहा है, यानी शैडो और इमेज दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, दोनों में डिफरेंस हम बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं, तो उनके बारे में यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे। बस आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि शैडो क्या होता है और इमेज क्या होता है। ठीक, तो आज हम इमेज की बात करते हैं, यानी प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब के बारे में यहाँ पे बताया गया कि प्रतिबिंब क्या है। यदि प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से चल करके, ठीक है, वस्तु से चल करके एक बिंदु से दूसरे परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि प्रकाश किरणें आ रही हैं, हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, सामने हमारे क्या रखा है? आईना है। इसको अब आप व्हाइट बोर्ड ना समझिए, इसको समझिए कि एक दर्पण है। यहाँ से लाइट आ रही है, हमारे ऊपर पड़ रही, तो हम एक वस्तु हैं, वस्तु का एक बिंदु हमारा हुआ। अब मान लो हमारे सिर पे लाइट पड़ी और जाकर के इस बोर्ड पे पड़ी, तो सेम हमारे जैसा यहाँ पे बनेगा चित्र। तो वो चित्र को क्या मान लेंगे? हम दूसरा बिंदु मान लेंगे। तो एक बिंदु से प्रकाश किरणें चली, यानी कि प्रकाश किरणें बल्ब से निकल के हमारे ऊपर पड़ी, तो हम एक बिंदु हो गए। अब ये जाकर के दूसरे बिंदु पे पड़ रही है, तो दूसरे बिंदु पे पड़ रही है तो वहां पे फिर देखो परावर्तन होगा, है ना, परावर्तन होगा, यानी कि यहाँ से ये टकरा करके आएगी, जब टकरा करके आएगी तब हमारा इमेज उसमें बनेगा। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि परावर्तन प्रतिबिंब किसको कहेंगे? यदि प्रकाश की किरण वस्तु के एक बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर के मिलती है तो वो क्या कहलाता है? आपका ये दूसरा बिंदु जो होता है वो पहले बिंदु का प्रतिबिंब होता है। ठीक है, अब प्रतिबिंब भी देखोगे तो कभी उल्टा बनता है, कभी सीधा बनता है। किसी आईने में जो हमारा चित्र होता है वो सीधा सीधा जैसे हमें वैसा बनता है, किसी में कुछ ब्लर बनता है, किसी में थोड़ा बड़ा बनता है, किसी में छोटा बनता है, किसी में एकदम उल्टा बन जाता है। तो प्रतिबिंब के बारे में अभी हम बहुत ढेर सारा उसमें अलग अलग दर्पणों का प्रयोग करके बताएंगे। दर्पण की पोजीशन और वस्तु की पोजीशन को और दर्पण की पोजीशन को देखते हुए बताया जाएगा कि वस्तु दर्पण से कितना दूर पे रखा है, कितना दूर पे रखा है, कितना पास में रखा है। इस आधार पे हम बताएंगे कि बड़ा बन रहा है प्रतिबिंब की, छोटा बन रहा है,
कि उल्टा बन रहा है, सीधा बन रहा है, कैसा प्रतिबिंब बन रहा है। तो सारी चीजें हम प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रतिबिंब को जानना बहुत ही हमारे लिए जरूरी है। तो प्रतिबिंब समझ में आ गया। अब आगे हम चलते हैं प्रतिबिंब के प्रकार की तरफ। ठीक है, प्रतिबिंब के प्रकार। अब प्रतिबिंबों के प्रकार की तरफ चलते हैं। तो प्रतिबिंब जो है आपके दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब एक होता है आभासी प्रतिबिंब। जैसे आप संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे वास्तविक संख्या होती है, सम्मिश्र संख्याएं होती हैं, काल्पनिक संख्याएं होती हैं। तो वैसे यहाँ भी एक होता है वास्तविक संख्या, एक होता है आभासी, सॉरी एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब, है ना। अब यहाँ पे वास्तविक और आभासी का बात क्यों किया जा रहा है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जहाँ पे वास्तविक की बात होती है ना, तो वास्तविक की बात जहां भी होती है वहां पे ये होता है कि वो चीज रियल में है, उसका अस्तित्व है। जिसका अस्तित्व होता है उसको हम वास्तविक कहते हैं, जिसका अस्तित्व नहीं होता, सिर्फ हमें वो आभास होता है, तो उसको आभासी कहते हैं। ठीक है, अब वास्तविक क्या है, जैसे कि मान लो कि कोई इंसान, हम मान रहे हैं कि कोई लड़का है, उसका नाम करण है। करण अब उस दरवाजे से आकर के यहाँ तक आता है, वो बाहर से अंदर की तरफ आएगा, आके यहाँ पे बेंच लेके बैठेगा, तो हम कहेंगे कि हाँ भाई करण सच में आया है ना, करण सच में आया है, आके यहाँ पे बैठा है पढ़ने के लिए। लेकिन मान लो कि उसी करण की किसी एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है कुछ साल पहले, 1-2 साल हो गए, तो करण की जो है डेथ हो चुकी है एक्सीडेंट में। अब अगर हमको ऐसा आभास हो रहा, हमें ऐसा लगा, हमें आभास की बात तो भी हम नहीं कहेंगे ना, हमें तो बस यही हम सोचेंगे कि मान लो करण आया आकर के यहाँ बैठ गया। हमको तो ये बात पता जब तक नहीं है कि वो मर चुका है, तब तक तो हमें वही रियलिटी होगा, हमें वही रियल लगेगा कि नहीं करण सच में आया है पढ़ने के लिए। अब मान लो किसी ने हमसे कह दिया कि नहीं, हमने कहा कि करण समझ में आ रहा है जो लिखा है। अब किसी दूसरे बच्चे ने कहा कहाँ करण है, करण की तो डेथ हो चुकी है। यानी हुआ क्या, करण एक्चुअल में है नहीं, हमें सिर्फ उसका आभास हुआ, क्योंकि हम उसको हमेशा से पढ़ाते आए हैं, इसलिए हमको ऐसा लगा कि नहीं करण भी यहाँ पे आया है। ठीक है, तो अगर वास्तव में करण जब तक जिंदा था तब तक वो आता था तो वो वास्तविक था, वहां पे जो उसकी प्रतिबिंब बनती थी हमारे आंखों में वो क्या थी, वो वास्तविक प्रतिबिंब थी। लेकिन अब क्या है, अभी भी उसका प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि हमारे ध्यान में ऐसा आ रहा है कि नहीं करण आके बैठा है, तो अब यहाँ पे आभासी है। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल था, इसको आप लोग बहुत ही ज्यादा सीरियसली ना लीजिएगा, और थोड़ा सा अलग भी होता है, एकदम सेम ऐसा नहीं, सिर्फ आभास को आपको बताने के लिए ऐसा बताया गया है। ठीक, तो वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है, तो प्रतिबिंब की परिभाषा जो बताई गई थी उसी से हम रिलेट करते हैं थोड़ा सा। तो प्रतिबिंब में ये बताया गया था कि प्रकाश किरणें वस्तु के किसी एक बिंदु से चलती हैं और दूसरे बिंदु पे आके मिलती हैं। ठीक है, तो अब अगर ऐसा हो जाए, एक शब्द वहां पे और जोड़ दिया जाए कि प्रकाश किरणें जब किसी वस्तु के एक बिंदु से चलती हैं और वास्तव में जाके दूसरे बिंदु पे मिलती हैं या तो मिलती हुई प्रतीत होती है, तो वहां पे क्या होता है, आकर के मिलती हैं, वास्तव में मिल रही हैं, तो कहेंगे कि जो पहली वस्तु है उसका प्रतिबिंब जो है दूसरे बिंदु पर बन रहा है ना। यानी कि अगर प्रतिबिंब वास्तव में बने, वास्तव में प्रकाश किरणें मिले, तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। अगर अब ऐसा हो जाए कि वास्तव में ना मिले, किसी एक बिंदु से चल रही प्रकाश किरणें दूसरे बिंदु पे सिर्फ हमको मिलती हुई प्रतीत हो, आभास हो कि मिल रही है लेकिन मिले ना, तो वहां पे क्या होगा कि वहां पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा प्रतिबिंब होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा। अब अंतर आप कैसे समझ पाएंगे, प्रतिबिंब तो इसमें भी बन रहा है उसमें भी बन रहा है, लेकिन इसमें मिल रहा है उसमें नहीं मिल रहा है, तो प्रकाश किरणों को तो आप देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे तो बात की बात है। तो अब ऐसे करेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा उसको हम पर्दे पे ले सकते हैं, है ना। यानी वास्तविक प्रतिबिंब स्क्रीन पे हमको दिखेगा क्लियर के साथ, क्लियरिटी के साथ पूरा दिखेगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी में इतना होता है कि इसको पर्दे पर लिया जा सकता है। ठीक है, पर्दे पर लिया जा सकता है, जबकि आभासी में क्या होगा कि इसको पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। ठीक है, पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, सिर्फ इसका क्या किया जा सकता है, फोटो क्लिक किया जा सकता है ना। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो स्क्रीन पे आपके दिखेगा, बहुत अच्छे से बनेगा प्रतिबिंब, और उसको देख सकती हो आराम से, कभी भी देख सकती हो। लेकिन ये जो दूसरा आभासी प्रतिबिंब है, ये पर्दे पे हमको दिखेगा ही, है ना, ये पर्दे पे नहीं दिखेगा, और इसका क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम फोटो ले सकते हैं। तो ये थे प्रतिबिंब के कुछ प्रकार। अब प्रतिबिंब कभी बड़ा बनता है, कभी छोटा बनता है, ठीक है, कभी उल्टा बनता है, कभी सीधा बनता है, कभी देखोगे कि प्रतिबिंब थोड़ा सा ब्लर बनता रहता है, ब्लर यानी कि धुंधला बनता रहता है। ठीक, तो कभी कभी प्रतिबिंब एकदम क्लियरिटी के साथ बनता है, कभी क्लियर नहीं रहता है।
कभी छोटा कभी बड़ा। तो वो सारी सिचुएशन कब आती हैं उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो वहां पे हमको दर्पण का यूज करना पड़ेगा। प्रतिबिंब बनने के लिए दर्पण तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि देखो ना पर्दे पे लिया जा सक रहा है और पर्दे पे नहीं लिया जा सकता, यानी पर्दा तो चाहिए ही चाहिए, कोई स्क्रीन चाहिए, हमें दर्पण चाहिए। तो वहां पर फिर दर्पणों का हम अलग अलग लेते हैं। उत्तल दर्पण ले रहे हैं तो कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, अवतल दर्पण ले रहे हैं तो कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु जो है वो दर्पण के पास है तो कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, दर्पण से दूर है तो कैसा प्रतिबिंब बन रहा है। अब इसमें से आप कुछ चीजें ऐसे नॉर्मली भी बता सकते हैं, जैसे कि दर्पण के सामने अगर प्रतिबिंब रखा, सॉरी वस्तु रखा है, वस्तु काफी पास में है तो प्रतिबिंब हमारा बड़ा बनता है। वस्तु को दूर ले जाएं तो प्रतिबिंब थोड़ा छोटा बनेगा। दूर से धीरे धीरे पास में लाएंगे तो प्रतिबिंब की क्या होगा, आकृति जो है बढ़ती चली जाएगी। पास से दूर धीरे धीरे ले जाएंगे तो प्रतिबिंब की आकृति जो है वो घटती चली जाएगी। अभी समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? जैसे कि यहाँ पे बड़ा सा शीशा लगा हुआ है ना, ये शीशा ही है। अभी आप इसको बोट ना समझिए, शीशा है। अब आप उधर से आ रहे हैं, उधर से आप जैसे जैसे आते जाएंगे तो पहले जब आप दूर रहेंगे तो आपका प्रतिबिंब यहाँ पे बहुत छोटा दिखेगा। प्रतिबिंब आपको नहीं देखना, आप बाहर से आ रहे हैं। हम यहाँ पे बैठ के हम देख रहे हैं प्रतिबिंब, हम शीशे में देख रहे हैं, आपको नहीं देख रहे। हम शीशे में देखेंगे तो हमें लगेगा कि बाहर से कोई आ रहा है, क्योंकि इसमें कुछ छोटे छोटे चित्र बन रहा है। तो वही चित्र बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, कब जब आप बहुत ही पास आ जाएंगे स्क्रीन। ठीक, अब मान लीजिए कि हम सिर्फ इसे स्क्रीन पर ही देख पा रहे हैं, हम बाहर की तरफ नहीं हम नहीं देख पा रहे कि आप ज्यादा की आ रहे हैं। अब ऐसा हो जाए कि हमें इस पे प्रतिबिंब आपका बड़े से छोटा दिखने लगे, पहले बड़ा था फिर छोटा हुआ, फिर छोटा हुआ, फिर छोटा हुआ, फिर जाके एकदम लास्ट में गायब हो गया। तो वहां पे क्या हुआ कि वस्तु जो थी वो दर्पण से दूर चली गई। जब पास आएगी तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, दूर जाएगी तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा। ऐसा सिचुएशन हमारे साथ कब होता है, जब हम कहीं बैठे होते हैं, मान लो ये तो रूम है, तो यहाँ पे तो कोई आएगा जाएगा तो पता चलेगा। अब मान लीजिए कि आप किसी कार में बैठे हैं, कार में बैठे हैं और कार का दरवाजा पूरी तरीके से बंद है, आप वहां से बाहर नहीं देख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आपके सामने जो आईना लगा है आप उस आईने में देख सकते हैं। तो उस आईने में आप अगर कंटिन्यू देख रहे हैं तो आपको पीछे से जितने भी लोग आते जाते जाएंगे वो आईने में दिखेंगे। दूर है तो छोटा दिखेगा, पास आएंगे तो बड़े दिखेंगे। और फिर जितने लोग मान लो पास से गुजर रहे हैं तो जब एकदम पास में रहेंगे तो बड़ा दिखेगा, फिर धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो प्रतिबिंब क्या होता जाएगा, छोटा बनता जाएगा। ठीक है, तो ड्राइवर सीट के बगल में जो एक आईना लगा रहता है वो इसीलिए होता है कि जो ड्राइवर है वो पीछे से आने वाले वाहनों को ध्यान देता रहे कि कौन सा वाहन आ रहा है, कैसे आ रहा है, किसको क्या जरूरत है, तो वहां से उसको साइड देता चले, है ना, और सतर्क भी होता चले। अब जैसे हमारे साइकिल में तो आईना लगा नहीं है तो अपनी साइकिल को अपनी मन मर्जी चलाते हैं, लेकिन मान लो कि अगर वही स्कूटी हो गई तो पीछे का सारी चीजें देखता रहता है। ठीक, कि पीछे कोई बड़ी वाहन आ रही है, मान लो एम्बुलेंस आ रही है तो उसको साइड दे दो, नहीं तो खुद साइड हो जाओ, सतर्क तो हो जाओ। ठीक है, तो क्या होता है कि प्रतिबिंब का आकार किस पे निर्भर करता है, वो दर्पण से वस्तु की दूरी पर निर्भर करता है। जितना दूर जाएगा वस्तु उतना बड़ा बनेगा, जितना पास आए सॉरी जितना दूर जाएगा उतना छोटा बनेगा, जितना पास आएगा उतना बड़ा बनेगा। तो किस पे निर्भर करेगा प्रतिबिंब, दर्पण और वस्तु की दूरी पर, कि दर्पण से वस्तु कितनी दूरी पर रखा हुआ है। ठीक है, उसके अलावा भी और सारी सिचुएशंस होती हैं कि फोकस पे रखा है, कि फोकस से दूर रखा है, वक्रता केंद्र पे रखा है। ठीक है, तो वो सारी सिचुएशन भी हम देखेंगे, लेकिन अब इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक के लिए आप देख लीजिए इसको, और जो ना समझ में आएगा पिछला वीडियो यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा। थैंक यू।